भव। लंकेश्वर दशकंधर रावण की। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र रावण। मेरी कामना है लंका का राज्य तुम्हारे लिए शुभ हो। आयुष्मान भव पुत्र। तुम धन्य हो पुत्र रावण। आज तुम्हारे कारण मेरा जीवन भर का सपना पूरा हुआ। लंका को फिर छीन लेने का मैंने जो प्रण लिया था, तुमने पूरा किया। कुबेर को हराकर तुमने मेरा स्वाभिमान बढ़ाया। लंका के सिंहासन की शोभा बढ़ाकर तुमने मेरी आत्मा को तृप्त किया। अभी तो केवल लंका ही मिली है नाना श्री। मुझे धरती से आकाश तक तीनों लोकों को विजय करना है। इसी उद्देश्य से मैंने अनुज विभीषण, मामा श्री अकंपन तथा आपको अपने मंत्रिमंडल में विशेष स्थान देने का निर्णय लिया है। लंकेश्वर की जय। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के एक भाग का राज मैंने अपनी बहन शूर्पणखा को देने का निर्णय लिया है। दशानन रावण की। कृपया मेरी रक्षा कीजिए उस राक्षस से। इस कन्या को मेरे हवाले कर दे। ये कन्या अब मेरी शरण में है। पिताश्री। धन्य हैं आप। मेरी पुत्री के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है आपने। आप कौन है मान्यवर? मैं मयासुर हूँ, देवगिरी पर्वत का दैत्यराज। और मैं दशानन रावण। जानता हूँ। ये मेरी सुकन्या है, मंदोदरी। अति सुंदर, मनमोहक। आपकी पुत्री तो अप्सराओं का रूप लेकर जन्मी है। आपने ठीक ही कहा। इसकी माता हेमा अप्सरा थी। अब मैं इसका विवाह करके चिंता मुक्त होना चाहता हूं। इसमें चिंता की क्या बात है? ऐसी सुंदर कन्या से तो कोई भी विवाह करने को तैयार हो जाएगा। परंतु एक अप्सरा पुत्री का हाथ मैं किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में तो नहीं दे सकता। इसी समस्या को लेकर मैं आपके पास आ रहा था। अर्थात ये कि मंदोदरी के लिए आपसे बढ़कर कोई और वर हो ही नहीं सकता दशानन। दैत्यराज, आपकी सुपुत्री से विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शिरो में सर्वदा पातु मृत्युंजय सदाशिवः। सत्रयक्षर स्वरूपो में वदनं च महेश्वरः। पंचाक्षरात्मा भगवान भुजौ में परिरक्षतु। मृत्युंजय स्त्री बीजात्मा यायु रक्षतु में सदा। बिल्व वृक्ष समासीनो दक्षिणामूर्तिर्व्यय। सदा में सर्वदा पातु षट्त्रिंशद्वर्ण रूप दृक्। अघोराख्यो महादेव पूर्वस्यां परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमायां सदा में परिरक्षतु। उत्तरस्यां सदा पातु सत्यो जात स्वरूप दृक्। क्षमा महाराज, क्षमादान कीजिए। तेरा इतना साहस, हमारी पूजा आराधना में हस्तक्षेप। राजमाता केकसी की आज्ञा ने विवश कर दिया था। क्या आज्ञा है माता श्री की? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपसे तुरंत भेंट करने की इच्छुक हैं।
लंका नरेश, दैत्यराज महाराज रावण पधार रहे हैं। प्रणाम माता श्री। आज्ञा दें, क्या सेवा करूं? आयुष्मान भव। पुत्र, तूने सेवा तो बहुत की, अब और कष्ट नहीं दूंगी। माता की सेवा कष्ट नहीं, परम पुण्य है। मैं तो चाहता हूं कि आप भी अमर हो जाएं और मैं सदा आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। जीवन लाखों वर्षों का हो तो प्राणी इससे भी थक जाता है, पर तू अभी नहीं समझेगा। जीवन भले छोटा हो, पर जी भर कर जी लिया हो, बस। तो फिर अपनी कोई इच्छा हो तो व्यक्त करें। बस एक अंतिम इच्छा है कि अपने देव भगवान शिव शंकर के दर्शन करूं। जीवन सफल हो जाएगा। माता श्री, आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र में इतनी शक्ति है कि आपको उठाकर शिव धाम कैलाश पर्वत पर ले चलूंगा। परंतु मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हिल भी सकूं। ठीक है, मैं स्वयं जाकर भोलेनाथ को यहाँ ले आता हूँ। यदि वो नहीं आए तो मैं उन्हें विवश कर दूंगा। उन्हें आना ही होगा। कौन है तू? मैं लंकेश्वर रावण हूँ। तुम कौन हो जो मेरा रास्ता रोकते हो? मैं भगवान शिव का गण नंदी हूँ। मैं तुम्हारे भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान के दर्शन यूं नहीं होते मूर्ख। तुरंत चला जाए यहाँ से, नहीं तो महादेव के कोप से भस्म हो जाएगा। भगवान क्या अपने ही भक्तों पर प्रकोप करते हैं? मेरी माता भगवान शिव की भक्त हैं। उनकी अंतिम इच्छा है कि वो शिव जी के दर्शन करें। तो फिर? मैं उनसे आग्रह करूंगा। असंभव, भगवान नहीं आएंगे। मैंने अपनी माता को शिव जी के दर्शन कराने का वचन दिया है। भगवान नहीं आएंगे तो क्या उन्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाओगे? यदि वो ना माने तो ये भी कर सकता हूँ। कैलाश पर्वत सहित उन्हें उठा ले जाऊंगा। हाँ? बड़ी भ्रष्ट बुद्धि है तेरी। तुझे तो उनके पास फटकने नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। नहीं, इस अद्भुत प्राणी का तो भगवान शिव ही कुछ भला करेंगे। रे मूर्ख राक्षस, अब अपना भला चाहता है तो भगवान से क्षमा मांग ले, उनकी स्तुति कर। यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो क्षमादान मिल सकता है, अन्यथा जीवन भर यूं ही दंड भोगता रहेगा। परंतु हे नंदी, मैं शिव जी की स्तुति किस प्रकार करूं जिससे वो प्रसन्न हो? गायन जानते हो? हाँ। श्री भगवान को स्तुति, तांडव और डमरू का नाद बहुत पसंद है। प्रयास करके देख लो, आगे तुम्हारा भाग्य।
समझ गया। हे भगवान शिव, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करना महादेव। आज से मैं आपका भक्त हुआ, मेरी स्तुति स्वीकार करें। जटाट वीग लज्जलक प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंड मालिकां डमड डमड डमन्निनाद मड्ड वर्यम चकार चंड तुंड वंतुनः तनोतुनः सदाशिवम्। जलक प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंड मालिकां डमड डमड डमन्निनाद मड्ड वर्यम चकार चंड तुंड वंतुनः तनोतुनः सदाशिवम्। जटाट वीग लज्जलक प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंड मालिकां डमड डमड डमन्निनाद मड्ड वर्यम चकार चंड तुंड वंतुनः तनोतुनः सदाशिवम्। जटाट वीग लज्जलक प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंड मालिकां डमड डमड डमन्निनाद मड्ड वर्यम चकार चंड तुंड वंतुनः तनोतुनः सदाशिवम्। जटाट वीग लज्जलक प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंड मालिकां। क्षमा शिवशंकर, क्षमा। तेरी स्तुति ने मुझे हृदय तक प्रभावित किया है। मैं धन्य हुआ भोले शंकर, मैं धन्य हुआ। आज से मैं आपका परम भक्त हूँ और आज से आप मेरे पूज्य देव हैं। मैं तेरा अपराध क्षमा करता हूँ। मेरी ये तलवार चंद्रहास मैं तुझे भेंट करता हूँ और तुझे वरदान देता हूँ कि तू सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। आपके दर्शन और वरदान से मैं धन्य हुआ महादेव, परंतु मेरे यहाँ आने का एक विशेष कारण था। जानता हूं। भोलेनाथ, आप साक्षात। हाँ देवी। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। तुम्हारे पुत्र रावण ने तुम्हें जो वचन दिया था उसे मैंने पूरा किया देवी। माता की सेवा करना मेरी सेवा और प्रार्थना के समान है। मैं अपने भक्त रावण से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ, मेरा पुत्र रावण थोड़ा अभिमानी है, किसी की सुनता नहीं है। उसके पापों के लिए क्षमा करना और अंत में उसे मुक्ति प्रदान करना। भगवान विष्णु चाहेंगे तो मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। पुत्र, तूने मुझे धन्य कर दिया। ईश्वर करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो। माता श्री, आपके और भोलेनाथ के आशीर्वाद तथा उनके इस वरदान के बल पर अब मैं तीनों लोकों को जीतने की अपनी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। अब मुझे आगे बढ़ने से कोई बाधा नहीं रोक सकेगी। मंदोदरी, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने मुझे ऐसा वीर पुत्र दिया जो मेरा नाम ऊंचा करेगा। तुम धन्य हो मेघनाद। तुम्हारे जैसा बल शौर्य केवल एक को छोड़कर संसार में किसी के पास नहीं। अच्छा, कौन है वो महापुरुष? तुम्हारे पिता रावण।